नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, मैं हूं सनाम जज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि वीकेंड स्पेंड करने के बाद मंडे आप सबका बहुत अच्छा होगा। मैं भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मूड के साथ कोशिश करूंगी कि इस वीक को आपके लिए बेहतर बनाया जा सके। मंडे यकीनन विशिंग डे होता है कि आपको भी विश किया जाए कि आपका आने वाला हफ्ता जो है वो अच्छा गुजरे, हर दिन गुजरे हुए दिन से जो है वो बेहतर हो। जहां हम दिनों की बात करें वहीं कुछ मौसम का हाल भी आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब सर्दी जा रही होती है, जिस तरह कि अब सर्दी के जाने का वक्त आ चुका है और जब गर्मी आने वाली होती है तो उसके बीच में एक छोटा सा मौसम आता है जिसे स्प्रिंग कहा जाता है, बसंत का मौसम कहा जाता है, बहार का मौसम कहा जाता है। बसंत मनाई जाती है इसलिए बहार के मौसम में जहां पर फूल खिलते हैं, रंगों का मौसम आ जाता है, बड़ा प्लेजेंट मौसम होता है। कराची में तो बदकिस्मती से हमें ज्यादातर जो है वो महीने गर्मी ही देखने को मिलती है, बट हाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सब बहुत प्लेजेंट मौसम है और वो इस बहार के मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो आप जरूर प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा और बताइएगा इस मौसम को आप किस तरह एंजॉय करते हैं। थोड़े से टाइम के लिए होता है ये, बट ये है कि बहुत प्लेजेंट होता है। सो गुड लक उन तमाम शहरों के लिए जो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और आज मंडे है, मंडे वाले दिन हम अली की बातों को एंजॉय करते हैं जब अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू जो है वो आपको गाइड करते हैं कि आपका जो जायचा है वो क्या कहता है और आपके लिए लकी स्टोन कौन सा है। तो लेट्स वेलकम अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। अली कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है अल्लाह ताला का, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी, बहार जो है वो जिस तरह कहते हैं ना सर्दी में स्पेशली दिसंबर का जो मौसम होता है वो शायर जो है वो अपनी शायरी में भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बड़ा खूबसूरत और दिलों को लुभाने वाला मौसम होता है दिसंबर का महीना सर्दियों में। इसी तरह जब सर्दियां जाती हैं तो ये जो भी मौसम हम एंजॉय कर रहे हैं थोड़े से वक्त टाइम के लिए होता है ये बहार का मौसम। तो लगता है आपको कि बहार जब आती है तो लोगों के दिलों को, मूड को भी चेंज करता है ये मौसम? एग्जैक्टली बहार और फूलों का इसमें आना बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि दिल को लुभा देने वाला मौसम होता है और दिलों को खुश कर देने वाला, इंसान फ्रेश फील करता है। और अभी जब मैं अपने घर से आ रहा था तो मेरे गार्डन में इतने प्यारे रेड रोज, येलो रोज, ब्लैक, चंद लम्हे खड़ा होकर देखता रहा, फ्रेशनेस फील कर रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि कुदरत की ये वो नेमतें हैं और कुदरत के नेचुरल ये वो रंग है कि मैं समझता हूँ कि जो आपको जो है ना इनर आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपको खुशी होती है। और अब तो खैर काम की वजह से मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि मौका नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना मसरूफ रखा हुआ है। बट हाँ उससे पहले जब ये मौसम हो, आज वो लोग जो पंजाब की साइड पर जाते हैं, इवन मेरा एक बार मौका हुआ इस बहार के मौसम में लाहौर जाने का, तो आप देखें वहां पर ग्रीन बेल्ट बहुत ज्यादा हैं, तो आपको सड़कों के साइड पर इतनी खूबसूरत वहां पर आपको ग्रीनरी दिखती है। और स्पेशली बहार के मौसम में पंजाब के तमाम शहरों को बड़ा खूबसूरती से सजाया भी जाता है। लाहौर में तो बहुत ज्यादा इस तरह, पहले तो बसंत का भी सारा सेलिब्रेशन होता था, बट अब क्योंकि तमाम चीजों को थोड़ा सा बैन भी हो गई हैं ये तमाम चीजें। बट ये है कि बहार इट्स अ ब्यूटीफुल सीजन, राइट? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इसमें बहार के मौसम को एंजॉय करना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली मैं बात कर रहा था फूलों के रंगों की कि अल्लाह ताला अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत इसमें देखो उन फूलों के रंगों में, उनकी खुशबू में नजर आ रही होती है। तो काश हम वो ऐसे ही मोहब्बत के रंग अपने दिलों में भर लें, अपनी चाहतों में जाहिर करें, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी हमारे दिलों के अंदर। वही फूल अब इस वक्त अपने मैं समझता हूँ कि वो फूलों की खुशबू पैदा करने की जरूरत है और अपने दिलों को वैसे ही फूलों की तरह बनाने की जरूरत है। अच्छा अली, फूल जो है वो इंसान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देते हैं कि देखो मैं खुशबू भी दे रहा हूँ, मैं महक भी रहा हूँ, लेकिन मेरी एक जिंदगी है, उसके बाद मैं भी मुरझा जाऊंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन हाँ वो हाथ, जिन हाथों में फूलों को मसला जाता है उनमें उनकी खुशबू रह जाती है, चाहे वो मुरझा भी जाए। तो यही इंसानी फिलॉसफी भी है कि इंसान इस दुनिया में आता है, खिलता है, फलता फूलता है और अपने सलीके से, अपने रवैये से, अपने इखलाक से जो है लोगों में अपनी खुशबू छोड़ जाता है और इस दुनिया से जो है वो जब चला जाता है तो लोग उसके इखलाक से उसको याद रखते हैं। ऐसा ही है ना इंसानी फलसफा? बिल्कुल सही बात है। और फूल तो उन हाथों में भी खुशबू पैदा कर देता है जो उसको मसल देते हैं। एग्जैक्टली। और मैं समझता हूँ कि काश के इसमें उस फूल के मसले हुए जो हाथों में खुशबू होती है
तो एटलीस्ट वो खुशबू ही हम अपने अंदर वो उसकी ताजगी बरकरार रखें। एक कॉलर भी हमारे साथ, फिर हम और फूलों की बात करेंगे, बाहर की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं फायजा बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा फायजा, कुछ बाहर के लिए कहना चाहोगी? कोई शायरी बाहर पे, कुछ इस तरह का कोई सिलसिला जो दिल कहते हैं ना, जब बाहर फूल खिलते हैं तो दिल भी खिल उठते हैं। एग्जैक्टली बस यही है कि माशाल्लाह अच्छा लगता है। बाहर का मौसम बड़ा शॉर्ट टाइम का होता है, लेकिन अच्छा लगता है। सुबह वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है, और मतलब जो फूल खिलते हैं, क्योंकि मैं तो खुद भी घर में थोड़ा बहुत गार्डनिंग का शौक रखती हूँ। तो अच्छा लगता है जब फूल खिलते हैं। ओके राइट, मतलब थोड़ा कलर्स की तरफ भी आ जाते हैं ना, जब बाहर आती है तो कलर्स भी अच्छे लग रहे होते हैं, मल्टी कलर्स आप एंजॉय कर रहे होते हैं, कपड़ों में भी आप इर्द गिर्द भी आपको चीजें अच्छी लगने लगती है। वैसे क्या पूछना चाहोगी अली से? अब मुझे अली भाई से अपनी दोनों सिस्टर्स के बारे में पूछना था कि प्रपोजल आए हुए हैं एक ही घर से ना, तो हम लोग इंटरेस्टेड थे कि ये दोनों भाई हैं तो ये इनसे ही हो जाए, तो इसलिए मुझे कंपैरिजन प्लीज करवा दें। राइट, आप अपनी सिस्टर का नाम बताओ। जी मेरी एक सिस्टर का नाम है फरा। नाम आप दोबारा से बताइए। फरा नाम है। फरा नाम है, ओके। डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1989। ओके, 4 सितंबर, राइट। अच्छा, इनके लिए जिनका प्रपोजल आया उनका नाम? जी उनका नाम है फहद। फहद। डेट ऑफ बर्थ? और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 85। 13 जून 85, राइट। अब दूसरी बहन का नाम? जी उनका नाम है कुलसुम, और कुलसुम की डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 91। 29 दिसंबर 91। सितंबर मैम। सितंबर, यस। जी 29 सितंबर। और जिनका प्रपोजल आया है उनका नाम है अमजद, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1986। अमजद 26 अप्रैल। जी राइट। मुझे बस ये पता करना है कि ये अच्छा रहेगा, क्योंकि माशाल्लाह दोनों छोटी बहनें और ये दोनों भाई हैं, तो हम लोग इसलिए चाह रहे थे कि चलो एक ही घर में हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। प्लीज तो बताइएगा जरूर। ओके राइट, चले हम देखते हैं कि क्या रहता है। जो दोनों बहनें हैं वो अगर देवरानी जेठानी बनती हैं तो कितना मैच उनका अच्छा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर आपकी कॉल का। जी अली। फायजा ने भी अपने बारे में पूछा है ना? फायजा ने सिर्फ अपनी ये दोनों सिस्टर के बारे में जानना चाहती हैं कि इन दोनों का जो स्टार मैच है, एक ही घर से दोनों भाई फहद और अमजद हैं। ओके। और कुलसूम और इनकी दूसरी सिस्टर का क्या नाम है अली? फरा। हाँ। अच्छा, फरा के लिए फहद का रिश्ता है और कुलसूम के लिए अमजद का। जी। फरा 4 सितंबर, शी इज वर्गो, एंड फहद 13 जून, जेमिनी, वर्गो एंड जेमिनी। ये स्टार तो खैर मैच अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुलसूम की इसमें 29 दिसंबर अमजद से, वेल कैप्रिकॉन, एंड अमजद 26 अप्रैल कैप्रिकॉन, एंड 26 अप्रैल टॉरस एंड कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे इनके 29 दिसंबर से एंड 26 अप्रैल इनके साथ मैच कर रहे हैं। एक आप परेशान हो गए तो मुझे लगा ये भी नहीं मैच नहीं इनके साथ डेफिनेटली मैच कर रहे हैं। और यहाँ पे कुलसूम का यहाँ पे पेयर बेस्ट फिकर है। अगर हम कुलसूम के जायचे की पोजीशन देखते हैं, शी इज कैप्रिकॉन, जोल बुर्ज जद्दी से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। सैटर्न की पोजीशन आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7वां घर कुलसूम का बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, 7वें घर में वीनस इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि खुशियों का, चाहतों का स्टार होता है। इसी साल के एंड तक इनकी मैं मैरिज होते हुए देख रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी। इंपॉर्टेंटली अगर अमजद के साथ होती है तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों का स्टार 101% मैच कर रहा है। इनके स्टार की पोजीशन इस वक्त 95% बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अलबत्ता फरा की जो स्टार की इस वक्त पोजीशन है इंडिविजुअली तौर पे तो वो तो अच्छी है, लेकिन फहद के साथ इनका स्टार मैच नहीं कर रहा है। वेल अगर इनकी मैरिज होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, या फिजिकली माइंडली तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुलसूम है उनकी शादी कर दी जाए, लेकिन वो फिर सामने वाले ये कहेंगे ना कि एक बेटी का तो रिश्ता दे रहे हैं, दूसरी का क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पर इन लॉस के प्रॉब्लम्स भी तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, exactly. दिलों में फर्क आ जाता है, हम लोग सच्चाइयों को तो मानते नहीं है। exactly. जरूरी तो नहीं है ना कि हर जो है कहना चाहिए स्टार एक दूसरे से मैच कर जाए।
सो रीजन पेश किए जा सकते हैं कि हमने इस्तिखारा निकाला है, हमारी बेटी कलसूम का अमजद के साथ स्टार मैच कर रहा है, जबकि फराह का फहद के साथ नहीं मैच कर रहा है, या वैसे कोई भी, क्योंकि अगर शादी के बाद जो पेरेंट्स ने प्रॉब्लम फेस करनी है या फराह ने फेस करनी है, तो मैं समझता हूँ कि अभी ही अगर वो थोड़ा सा कोई स्ट्रिक्टली कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें डिसीजन ले लेते हैं तो उनकी लाइफ के लिए बेहतर है, फराह के लिए। फराह के अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, यहाँ पे मैं इनकी अरेंज मैरिज देख रहा हूँ जो कि आउट ऑफ फैमिली में है, फैमिली से बाहर। मे बी पॉसिबल, अब ये जो प्रपोजल आए ये इनके शायद फैमिली में से आए हुए हैं। तो यहाँ पे फराह का भी मैं सितंबर अक्टूबर के मंथ इनके बहुत मुबारक हैं, और 2016 इनके लिए बेस्ट रहेगा फराह के लिए। इनके जो अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं उसमें कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा इनके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। तो यहाँ पे फराह के लिए मैं स्टोन सजेस्ट करूंगा गोल्डन टोपाज या फिर येलो सफायर पहनना इस वक्त इनके लिए बेस्ट रहेगा। वेडनेसडे और लकी डे, बुध के दिन अगर येलो कलर की चीजों का सदका दे दिया करें हमारी सिस्टर, बेस्ट रहेगा। सूरह यूसुफ की तिलावत करना इनके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। कलसूम 29 दिसंबर, शीज कैप्रिकॉन, नीलम पहनना बेस्ट रहेगा। मून स्टोन पहन सकती हैं, सन स्टार वेयर कर सकती हैं, ब्लैक चीज का सदका देना बहुत ही मुबारक होगा। ये भी इस वक्त कंटिन्यू सूरह कुरैश एंड सूरह यूसुफ की कंटिन्यू तिलावत करें, क्योंकि इस वक्त इनका 95% जायका बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेचुरली तौर पे कुदरत की तरफ से कोई भी नहुसत के साथ के असरात की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रही। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे बैड ह्यूमन हैंड, बैड आईज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा 6th हाउस एक इंडिकेशन दे रहा है कि हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम हो सकते हैं नजरे बद की वजह से। तो ब्लैक चीज का सदका देना, इंपॉर्टेंटली अपने बर्थ स्टोन के साथ अगर छोटा सा ब्लैक अकीक भी पहन लेती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। फहद के लिए ग्रीन एमरल्ड सजेस्ट करूंगा, ग्रीन सदका उनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। फ्राइडे उनका लकी डे है, ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे के दिन अगर नवाफिल अदा करते हैं और व्हाइट या फिर रेड चीज का सदका देते हैं तो रिस्क में बरकत रहेगी और हर किस्म की बैड एस्पेक्ट से, इवल साइड से सेफ रहेंगे। राइट जनाब, एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं फातिमा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग लाहौर में बहार को? बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस जाते हैं घूम फिर के आ जाते हैं, बस अच्छा है। अच्छा, मतलब लाहौर तो बहुत खिला हसीन और बेहसीन हो जाता है जब बाहर का मौसम आता है ना, ग्रीन बेल्ट्स और उसमें वो खूबसूरत फूल, येलो फूल स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल। राइट। फातिमा, कुछ पूछना चाहोगी आप अली से? जी सिस्टर, मुझे जो है एक जायका मैच करवाना था अपनी सिस्टर का और अपने बारे में पूछना था। मुझे जो है, मैं जाना चाहती हूँ दुबई ना, पार्लर के लिए, ओपनिंग के लिए अपनी कजन के साथ। तो क्या बेहतर रहेगा, मतलब हम लोग आपस में जो है मिलकर काम करना चाहते हैं जो है, तो ये कि मुझे कंप्लीट जायका बताइए कि बेहतर रहेगा या नहीं, मैं जा सकूंगी। मेरा नाम है सैयदा फातिमा। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 26 मई। 26 मई। मदर नेम गुलनाज। गुलनाज, वालदा का नाम? राइट। और मेरी जो कजन है जिनके साथ मैं जाना चाहती हूँ पार्टनरशिप में, उनका नाम है अलीजा। अलीजा, ओके। जी, मदर नेम है नाइमा। नईमा मदर नेम है, ओके। डेट ऑफ बर्थ? 17 अप्रैल। राइट, 17 अप्रैल, ओके। तो आप इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहती हैं, तो आपको ये डिस्कस करना है कि क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मैच करते हैं या नहीं, राइट? जी बिल्कुल। और उसके अलावा मेरे एक और 2 क्वेश्चन और हैं सिस्टर, प्लीज। जी कहिए। एक मुझे अपनी सिस्टर का ना जायका मैच करवाना था, उनका नाम है सैयदा सहरिश। ओके। और मदर नेम गुलनाज। राइट। 27 सितंबर। 27 दिसंबर सहरिश की सितंबर जी। और जिनसे मैच करवाना है उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुहेल। सुहेल, राइट। मदर नेम परवीन। मदर नेम समरीन, ओके। परवीन, ओके। एंड डेट ऑफ बर्थ? 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर, राइट। इनका जो है कंप्लीट जायका सिस्टर मुझे बताइएगा, क्योंकि इनके ना शादी में बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं ना मेरी सिस्टर के, तो मुकम्मल जायका तमाम चीजें रेमेडी के साथ। और मेरे अपने फादर के बारे में मैंने पूछना था, उनकी तबीयत ना थोड़ी खराब रहती है, उनकी किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह ये तमाम चीजें जो है ना उनके साथ रहती हैं। अच्छा, उस वजह से बड़े परेशान है हम ना। उनका नाम है तनवीर। राइट, तनवीर। इनके फादर का नाम है? राइट। और उनकी मदर
ये डेट ऑफ जाना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग 1 से 2 सवाल किया कीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, तो हमें उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करना होता है। तो ओके, आते हैं इनके अपने जायचे की तरफ। पहले फातिमा, इनका अपना नाम है जी, ना? इनका वेल, फातिमा 26 मई हमारी सिस्टर शी जेमिनी बुरजौल से बिलोंग कर रही हैं। यहाँ पर अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, बिजनेस हाउस का अगर हम इनका रीड करते हैं, बिकॉज शी वांट टू गो टू आई थिंक अब्रॉड रिलेटेड टू बिजनेस एंड स्टार्ट सैलून। ये दुबई जाना चाहती हैं। एग्जैक्टली, बिजनेस करना चाह रही बिजनेस के लिए है बिल्कुल। डेफिनेटली। यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, 9th हाउस इनका बहुत अच्छा है। 9th हाउस में सैटर्न बहुत इनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जुपिटर 2nd हाउस में, 2 अच्छे हाउसेस इस वक्त इनको ये इशारा दे रहे हैं कि कोई भी अगर कारोबार करे पाकिस्तान में या अब्रॉड में तो बेस्ट रहेगा। इंपॉर्टेंटली 80 to 90% स्टार की पोजीशन पाकिस्तान में शो कर रही है जायचे में, कि अगर ये यहाँ पे भी बिजनेस करे तो 100% बहुत मुबारक रहेगा। 95% अब्रॉड जाना मुबारक रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इनको यही इसमें इनको आप कह रहे हैं यहीं पर रह के काम एग्जैक्टली नहीं, अब अब्रॉड जा सकती है। जा सकती 90% पाकिस्तान में इस वक्त इनकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है। Okay. मैंने कहा कि 95% अगर अब्रॉड जाती है तो बेस्ट रहेगा। okay. स्टार मैच कर रहा है इसमें लीजा के साथ डेफिनेटली। इसमें शी हिस्टोरियन बुर्ज सौर से बिलोंग कर रही है। बिजनेस का हाउस उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कोई भी गारमेंट्स का, सैलून का, कोई भी अगर आप दोनों मिलके आपस में एक दूसरे की बिजनेस पार्टनर बनती है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही फेथफुल, सिंसियर रहेंगी और अपने बिजनेस को दोनों मिलकर आगे कामयाबियों की तरफ लेकर चल सकती हैं। नेक्स्ट 2-3 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। ना सिर्फ टॉरियन बुर्ज सौर से आपको सपोर्ट मिलेगी, बल्कि वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी आपको आगे फ्यूचर में सपोर्ट कर सकते हैं। इवन के इन स्टार से रिलेटेड कोई भी लाइकिंग, चाहत, मोहब्बत, निस्बत, एंगेजमेंट, मैरिज वगैरह हो सकती है और अब्रॉड में प्रपोजल भी आपके आ सकते हैं। 2016 आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। बिजनेस के साथ साथ 3rd हाउस बहुत अच्छा है। कुछ प्लानिंग कर सकती हैं तालीम के हवाले से भी। आपका हाथ आपकी फैमिली के लिए और अपने बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। दोनों के साथ मैच कर रहे हैं। वेल, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है अलीजा के साथ। राइट, और आप जरूर स्टार मैच करवा लिया कीजिए, क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस पे जाते हैं तो ना सिर्फ आगे जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं अगर स्टार मैच ना करें, बल्कि वो रिश्ता दोस्ती हो या वो आपस में कोई भी रिलेशनशिप हो वो खराब हो जाता है, क्योंकि जब बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। और भी राइटें हैं जो डिस्कस करने हैं, हमें आपकी कॉल्स भी शामिल करनी है, लेकिन पहले एक ब्रेक मिलेंगे आपसे। ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान। सर्फ एक्सेल के दाम पे मत जाओ और पूरे महीने का हिसाब लगाओ। सर्फ एक्सेल। लो हो गया मैच शुरू। गलियां सुनसान, बाजार वीरान, इधर कैच छूटा, उधर दिल टूटा। नहीं, लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए। अरे कमर्शियल ब्रेक है, जरा चाय तो पिलाइए। हम जीतें या हारें, पूरा जोर लगाते हैं। मैदान में 11 नहीं 18 करोड़ खेलने जाते हैं। हार गए तो भूल जाओ, जीत गए तो खुशी मनाओ। अपना अपना कप उठाओ, वाइटल पियो। आपके बालों को 30 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया लाइफबॉय शैम्पू, मजबूत बाल, मजबूत रिश्ते। Who's gonna be number one? Who's gonna take up the cup? Who will it be? Who will be the king? It's the one in the right फिर से होगी जवान
नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये जो ब्यूटीफुल सा जोड़ा मैंने पहना हुआ है विद आर्ज, और जो बहार के मौसम का जमजमा पे इनका आउटलेट है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल कलेक्शन इनके पास मौजूद है। आप समर अपकमिंग समर के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनके आउटलेट पे ज़रूर मिलेंगी। अली मौजूद हैं जिनके साथ हम आपके जायजे जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी और उन्होंने 2-3 सवाल पूछे। अपने बारे में भी पूछा था अली, जो वो बिजनेस करना चाहते हैं जिसके लिए आपने कहा कि बहुत बेहतर रहेगा। और नेक्स्ट उन्होंने आई थिंक अपनी सिस्टर के बारे में पूछा है, राइट? एग्जैक्टली। सहरिश के लिए 2 प्रपोजल आए हुए आई थिंक। एक प्रपोजल अच्छा, एक ही प्रपोजल। लास्ट वाला है ना वो इनके फादर का है। अच्छा, और अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो कह रही हैं कि सेहत के हवाले से जो है उनकी तबीयत के लिए बता दें। थैंक यू। सहरिश 27 September, Yes. she is Libra, and Suhail 22nd October, he also belongs to a Libra. Well, 100% स्टार मैच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। यहाँ पे अगर हम लिब्रा की पोजीशन देखते हैं इम्पोर्टेंटली सहरिश की, तो यहाँ पे इनका 7th हाउस बहुत ही इस वक्त स्ट्रॉन्ग है 95%। 3rd हाउस बहुत अच्छा है। 1st हाउस हस्बैंड के लिए बहुत लकी रहेंगी। यहाँ पे इस वक्त इनके साथ की पोजीशन ना सिर्फ शादी के घर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बल्कि पर्सनैलिटी, शख्सियत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, बिजनेस जॉब के हवाले से भी अगर ये कोई भी स्टेप उठाती है तो डेफिनेटली उसमें भी ये सक्सेसफुल रहेगी। 2015 का 4th क्वार्टर, इंपॉर्टेंटली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कामयाबी के हवाले से, मैरिज के हवाले से। अगर कोई भी डेट ये रखते हैं दिसंबर की इसी साल के एंड तक, तो बहुत ही मुबारक रहेगा। दोनों लिब्रा है, इंपॉर्टेंटली एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित होंगे। तो यहाँ पे सहरिश के साथ की पोजीशन बहुत अच्छी है। ओपल इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा व्हाइट चीजों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वक्त सूरह बकरा, सूरह आल इमरान के अगर ये कंटिन्यू हमारी बहन तिलावत करती हैं तो बहुत ही मुबारक रहेगा। बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगी, नजरे बद से। इसमें सुहेल के लिए भी मैं ओपल या फिर येलो सफायर तजवीज करूंगा। ये भी जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर येलो कलर की चीजों का या फिर व्हाइट चीज का सदका दे दिया करें, बहुत मुबारक रहेगा। इनका भी 7th हाउस बहुत अच्छा है और इनका 9th हाउस बहुत अच्छा है। राइट, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन बात? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हेलो। मैं ठीक हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। आप पहले अपना नाम बताइए। मैं हिना। हिना, ओके। आपके भाई का नाम? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान। ओके, मोहम्मद अदनान, राइट। उनके बारे में पूछना था। वो जॉब करना चाहते हैं और मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अब्रॉड कंट्री जाना अच्छा होगा या? ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने भाई की। 28 सितंबर है, राइट, 1992। ओके है ना, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी। और इनके आप स्टोन के बारे में बता दें। किसके लिए बता दें? इनके लकी स्टोन बता दें आप। अच्छा, लकी स्टोन अदनान का? जी। ओके, अभी अली जब आपको पूरा जायचा बताएंगे ना तो अली उसमें लकी डे, लकी कलर, हर चीज आपको बताएंगे, ठीक है? तो लकी स्टोन भी जो है वो जरूर आपको सजेस्ट किया जाएगा आपके भाई के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी अली। थोड़ा सा तनवीर साहब के लिए बता ताकि कंप्लीट हो जाए। तनवीर साहब का एग्जैक्टली बाई नेम उन्होंने डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताई थी। तो तनवीर, इसमें इनको हम पाइसेस मुश्तरी बुर्जहूज से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है लास्ट 3 to 4 ईयर्स से। नेचुरली तौर पे कुछ नहुसत के स्टार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे इनको हार्ट प्रॉब्लम एंड स्टमक प्रॉब्लम का इसमें मर्ज मैं समझता हूँ कि रहेगा, या फील कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे ये डिजीज प्रॉब्लम को लास्ट 4-5 ईयर से। लेकिन एंड ऑफ दिस ईयर तक या तो दिसंबर या फिर 2016 के 3rd इसमें मंथ तक एक्सपेक्टेड है कि ये बैड एस्पेक्ट्स रिवर्स हो जाएंगे। कंटिन्यू अगर ये सदका देते हैं 4 दानों का, सूरह यासीन आबे जमजम पर पढ़कर दम करके पी लेते हैं, और स्पेसिफिकली अगर ये इसमें ब्लैक अकीक या फिर नौरतन की रिंग वेयर करते हैं तो बहुत ही मुबारक रहेगा। कंटिन्यू सदका देना, कुरान पाक की तिलावत करना, और इसमें अगर ये 9 स्टोन वेयर करते हैं या फिर 7 कॉरल पहनते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा इनको फिजिकली तौर पे जो बैड एस्पेक्ट्स हैं नेचुरली तौर पे नहुसत के स्टार के असरात की वजह से
थोड़ा सा इनके स्टार की पोजीशन डिस्टर्ब है, तो वो इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन अच्छा, पर आ कोरल जाएंगे। मर्जान के हवाले से तो हम बारहा आप जिक्र करते जी, रहते हैं कि अगर प्रॉब्लम है, डिजीज इश्यूज हैं, तो 7 स्टोन्स पहने ना मर्जान के, जी, और वो बिल्कुल। आपको एज अ पेंडेंट आप गले में पहन Definitely, सकते बिल्कुल हैं। सना, ऐसे ही है। ऑलराइट, तो वो आप वेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए जो है वो बहुत बेहतर साबित होता है। आते हैं अपने जायचे की तरफ, अदनान जी। 28 September, he also belongs to Libra. 28 September, exactly 24 September से लिब्रा स्टार्ट होते हैं। तो जोहरा बुर्ज मेज़ान से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई, यहाँ पे एब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, तो बेस्ट इनके लिए यही सजेशन है कि पाकिस्तान में रह के अगर बिजनेस करते हैं तो बेस्ट रहेगा। 9th हाउस इनका अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा। नेक्स्ट आफ्टर फास्ट 3 to 5 मंथ, इंपॉर्टेंटली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कोई भी फूड आइटम में अगर ये कोई कारोबार करते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट का या फूड आइटम का, तो बेस्ट रहेगा। बिजनेस कारोबार करने इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। जॉब के हवाले से बाहर जाकर बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, फाइनेंशियली तौर पे लॉस हो सकता है, डिजीज प्रॉब्लम में मुब्तला हो सकते हैं, माइंडली तौर पे स्ट्रेस ले सकते हैं, जिससे फाइनेंशियली तौर पे फिजिकली एंड फाइनेंशियली लॉस का खतरा है। अगर ये एब्रॉड जाते हैं तो सेटल नहीं होंगे, वैसे भी इनका सफर नहीं अभी नहीं कर रहा है। अच्छा, तो स्टोन बहन ने खास तौर पे पूछा है। इम्पोर्टेंटली ओपल इनका बर्थ स्टोन है, जो उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा कूल डाउन रखेगा। इसके साथ साथ ये रूबी वेयर कर सकते हैं, सुर्खियाकूत, ओपल या सुर्खियाकूत, दोनों में से अगर एक स्टोन ये वेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, फिजिकली तौर पे फ्रेश रहेंगे और इनका बिजनेस में, कारोबार में दिल लगेगा। तो वाइट चीजों को सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा नवाफल अदा किया करें। इंपॉर्टेंटली जुमातुल मुबारक के दिन तस्बीह किया करें, इसमें दूध इब्राहिम की नफल पढ़ा करें, सदका दिया करें और ओपल सिल्वर में पहना बनवा कर 6 to 7 कैरेट का रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। अच्छा अली, अभी आपने बात की कि ना बड़े हम्बल रहेंगे और पर्सनालिटी बेहतर रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो बड़े जज्बाती होते हैं। वैसे तो इंसान कहते हैं कि वक्त इंसान को इतना कुछ सिखा देता है कि आपके अंदर ज़र्फ आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी आ पाता। तो बहुत गुस्से वाले लोग और बहुत जज्बाती लोग, ऐसे लोगों के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फैमिली वालों का या जो लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी भी स्टोन्स में क्वालिटीज होती हैं कि मिजाज को ठंडा किया जा सके, गुस्से को कंट्रोल किया जा सके। एग्जैक्टली, डेफिनेटली ठंडे स्टोन होते हैं जो इंसान के मिजाज को चेंज करते हैं। वो लोग जो हाइपर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बहुत ही कम होती है, या उनको कोई समझ नहीं पाता, या वो कोई अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सामने वाला नहीं समझ सकता। इस अंदाज में तो आप अच्छी भी बात कहेंगे तो वो बुरी लगेगी ना। कहते हैं ना कि आप बुरी बात भी अगर धीमे लहजे में कहेंगे तो वो बेहतर लगेगी। किसी ने क्या खूब कहा है ना कि ये जबान एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप नरमी ले आए और धीमा लहजा ले आए तो इस पूरी दुनिया को आप जो है वो फतह कर सकते हैं। और ऐसी यही हकीकत है, जबान से ही आप अपनी हर चीज को जीत सकते हैं। ऊंचा बोलना तो हर शख्स जानता है, लेकिन धीमे बोलते हुए अपने आप को मनवाना, आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल काम है। बहुत अच्छी बात है। और बाद लोगों को बहुत ज्यादा जो उसमें ना चीख कर बोलते हैं और वो उनको बहुत नागवार गुजरता है। जो बात उन्होंने एक्सेप्ट करनी भी होती है तो वो आदमी कहता है कि ये सडन बस दूर हो जाए, ये शख्स दूर हो जाए, इसलिए कि उसमें वो इसमें आप अपने लिए लोगों को जो है ना वो नेगेटिव खुद कर रहे होते हैं। इवन आप बच्चों को देखें, अगर जो आपके घर के बच्चे अगर आप उनसे ऊंचा बोलें तो दे फील बैड, उनको लगता है कि आप उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं करें। वही बात अगर आप उनको प्यार से समझाएं तो वो आप सुनते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर किसी की है, बच्चों की भी है, बड़ों की भी, बच्चों में तो ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। बाज काम और बाज आप अपनी विश अपने बोलने के अंदाज से, अपने बिहेवियर से और अपने स्टाइल से बहुत ही प्यारे अंदाज से मनवा सकते हैं, बनिस्बत आप एक उनको बाई फोर्स या जिद करके। तो क्वालिटीज होती हैं हर इंसान के अंदर और वो क्वालिटीज को यूज करना जानता हो। अच्छा, वो स्टोन कौन से हैं ठंडे में? पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नासिर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अच्छा नासिर, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आप कैसे हैं? इज इट क्लियर राइट नाउ? अब कुछ आवाज बेहतर है? हाँ जी कहिए नासिर। मैं बेसिकली अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, अपनी छोटी सिस्टर के बारे में। ओके। उनकी शादी से रिलेटेड। उनका नाम है आयशा। राइट। एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर। राइट। 1986। तकरीबन पिछले 4-5 साल हो चुके हम लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं उनके रिश्तों के हवाले से, लेकिन काफी ज्यादा डिलेनेस आ रही है।
और सेकेंडली एक तो उनकी शादी के बारे में, दूसरा उनकी कुछ हेल्थ वाइज वो थोड़ा सा वीक हो रही है, तो इस बारे में मुझे पूछना था। होगा ना, डिप्रेशन में होंगी वो कि हमारे यहाँ तो ये सिलसिला है ना, तो आप भाई हैं, आप थोड़ा उनको काम डाउन करें। बिल्कुल, और यकीन करें भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तो बस ये कि इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ रेमेडीज अगर अली भाई रेकमेंड करें तो अल्लाह ताला इससे कुछ बेहतरी और आसानी पैदा कर दे। राइट, बट आप उनको ये एहसास दिलाएं कि ये भी घर उनका ही है, क्योंकि वो डिप्रेशन की वजह से शायद कोई फिजिकली वो अनफिट हो रही होंगी, बट बाकी हम इससे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडनेस। मैं बिल्कुल उनको थोड़ा सा समझाऊंगा। बेसिकली ये तो एक नेचुरल इफेक्ट इस तरह होता है, मुझे भी इस चीज का अंदाजा है। बस ये है कि आप लोगों की दुआओं से और कुछ अगर रेकमेंड करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कोई बेहतरी करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए वो कहते हैं ना वसीले और जरिए पैदा किए हुए होते हैं। उनका भी जरूर कोई जोड़ मौजूद होगा। अल्लाह आपकी बहन की नसीब अच्छे करें, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। जी अली। ओके, आयशा 28 नवंबर शी सेक्वेरियस मुश्तरी बुर्ज कौस से बिलोंग कर रही है हमारी ये सिस्टर। इनका जॉडिक साइन जुपिटर, लकी नंबर इनका 6 एंड सैटरडे हर लकी डे। वेल यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा वेट करने के लिए कह रही है, इंतजार, सब्र, और यकीनन इनका मैं समझता हूँ कि इनकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहेगी। जो अच्छे मंथ है इनके एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर या फिर 2016 फरवरी 22 फेब तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे इनके प्रपोजल आएंगे। अरेंज मैरिज है इनकी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी हस्बैंड के लिए, और इन लॉज के लिए इनका कदम, इनका हाथ बहुत मुबारक रहेगा। एक अच्छी लक लेकर, एक अच्छी किस्मत लेकर दूसरे घर में जाएगी। आपको लगता है कि इसी साल दिसंबर में या फरवरी तक इंशाल्लाह हो जाएगी? ये मैक्सिमम टाइम है। इसी साल में इनकी एंगेजमेंट बातचीत तय हो जाएगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। और जो मैक्सिमम टाइम निकल रहा है जायचे में वो 2016 का 22 फरवरी तक। तो इससे इंशाल्लाह पहले इनकी अच्छी जगह बातचीत हो जाएगी। और यकीनन भाई है इसमें टेंशन लेते हैं, क्योंकि जाहिर है, और वो ये वही भाई होते हैं जिनको अपनी बहनों से बहुत प्यार होता है और जो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द, जिम्मेदारी है। और यकीनन, और ऐसे भाई जो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं तो वो माशाल्लाह हर फील्ड में कामयाब भी रहते हैं और घर को सही तरह वो चलाते हैं। तो यहाँ पे इनके जायचे की पोजीशन मैंने जैसे मैं बताया कि थोड़ा और वेट करना, अगर जहाँ 3-4 साल वेट किए तो अभी ये फरवरी है, तो नेक्स्ट 3 to 5 मंथ और वेट करना होगा। इन बिटवीन अच्छे प्रपोजल आएंगे और इनके अच्छे लाइफ पार्टनर लिब्रा, सेजिटेरियस, एरीज एंड ल्यूस साबित हो सकते हैं। इन स्टार से रिलेटेड इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट इनको इन स्टार की तरफ से मिलती रहेगी। तो यहाँ पे इनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसमें फिरोजा या फिर मूनस्टोन पहनने इनके लिए बेस्ट रहेगा। सफेद चीजों का सदका दे दिया करें। नासिर भाई, अब अपनी सिस्टर का, अगर आपकी सिस्टर खुद से ज्यादा सूरह कौसर, सूरह यासीन एंड सूरह यूसुफ की तिलावत करती है तो इससे भी अच्छे प्रपोजल आएंगे। जो भी इस वक्त फिजिकली खुद साख्ता स्ट्रेस दिया हुआ इन्होंने माइंड पर, इससे फिजिकली तौर पे प्रॉब्लम होता है जब इंसान डिसहार्टेड होता रहता है, कंटिन्यू डिप्रेशन और प्रपोजल आते रहे, बैक होते रहे। तो यहाँ पे इस वक्त वाकई 80 to 90% मेरी वो सिस्टर स्ट्रेस में होंगी जिनके प्रपोजल आते होंगे और बैक होते रहते होंगे। तो यकीनन फिर एक हद होती है और वो माइंडली तौर पे इसमें एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना इंसान को, फिर आप और फिर परेशान होता है इंसान के, पता नहीं फिर फैमिली से भी वही चीज आपको देखने को मिल रही होती है। यहाँ पर फैमिली की सपोर्ट की बड़ी जरूरत होती है इंसान को, कि नहीं वो आपको अपने जैसा माहौल रखें, उनको ये एहसास दिलाएं कि शायद वो लोग जो आए रिश्ता लेकर वही उस लड़की के काबिल नहीं थे, या रब की मसलहत यही है। इसी को सोच के हमें जिंदगी में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब रब चाहता है तो फिर कहते हैं ना कि आनंद फानंद चीजें हो जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। अपनी लड़की को, अपनी बेटी को, अपनी सिस्टर को डिसहार्टेड मत करें और उनको वाकई ये कहें कि ये आपके स्टैंडर्ड का या आपके मेयार का नहीं था और शायद इसका नाम क्या आप इनकी किस्मत में नहीं थी, ताकि इसमें उस लड़की को एक अच्छा फील हो। बाकी जोड़े रब ने बनाए हैं और यकीनन अल्लाह ताला ने हर इंसान का किसी न किसी जगह अच्छी जगह जोड़ रखा होता है। कुछ देर जो लेट होता है इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होती है, लेकिन इंसान वो कहते हैं ना कि बस बेसब्रा है, नहीं बर्दाश्त, सब्र नहीं होता, और ये वाकई नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। इसमें कोई प्रपोजल आया हुआ हो
और लड़की इंसिस्ट कर रही होती है कि नहीं मैंने यही करना है, पेरेंट्स नहीं एग्री हो रहे होते हैं या पेरेंट्स एग्री हो रहे होते हैं तो लड़की मना कर रही होती है, तो उसमें भी कुछ बेहतरी होती है अल्लाह ताला की कि आपस में अंडरस्टैंड एक दूसरे के साथ कर लेना चाहिए। राइट अभी मैं आई थिंक कुछ दिनों पहले न्यूज में भी सुन रही थी कि पंजाब के किसी शहर में लड़की की उम्र कोई थी तकरीबन 18 साल और लड़की की उम्र थी 16 साल। माँ बाप ने नहीं चाहा कि अभी एज भी ऐसी नहीं थी कि 18 साल और 16 साल, अभी जिंदगी का कुछ पता नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद क्या समझ आएगी, और नहीं हो सकी, पेरेंट्स ने नहीं माना तो दोनों ने जो है वो खुदकुशी कर ली। तो मतलब ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारी सोच है। अगर माँ बाप मना भी करते हैं डेफिनेटली वो बेहतर सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप ने गलत फैसला किया, लेकिन हाँ उनको बेहतर तरीके से अपने बच्चे के मिजाज को समझते हुए इसे समझाना चाहिए कि कितना एक्सट्रीमिस्ट है आपका बच्चा। कहीं आपकी डांट डपट से या आपके फौरन मना करने से वो कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर जाके तो डिसीजन नहीं ले लेगा कि आपको अपनी औलाद से ही हाथ धो बैठे आप। तो इसलिए समझाएं अपनी औलाद को, गलत रास्ते पे जा रही है तो रोकें भी, लेकिन ये भी जरूर देखें कि आपका अंदाज क्या है, कहीं इससे आपकी औलाद को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। आपके बालों को 30 गुना तक ज्यादा मजबूत नया लाइफबॉय शैम्पू, मजबूत बाल मजबूत रिश्ते। सर्फ एक्सेल के दाम पे मत जाओ और पूरे महीने का हिसाब लगाओ। सर्फ एक्सेल। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, आपके जायचे हम डिस्कस करें। और बात मैं ये कह रही थी कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे अपने हैं, हो सकता है हमारे बहन भाई हों, हो सकता है हम खुद हों जो बहुत गुस्से में रहते हों, या शायद हमारे मिजाज से, हमारी ज़बान से लोगों को तकलीफ पहुँचती हो क्योंकि हम बहुत लाउड हैं या बहुत जल्दी जो है वो अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो मैं अली से ये जान रही थी कि इसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्या स्टोन जो है आपने कहा कि हेल्प करते हैं, ठंडे स्टोन्स होते हैं जो आपको काम डाउन रखते हैं, तो ऐसे कौन से स्टोन्स हैं अली? एग्जैक्टली पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान को अपने इसमें फैमिली मेंबर पे जब कोई आप वो इसमें कोई ट्रैक से हटकर काम कर रहा हो तो कोशिश करें उसे टेक्निकली तौर पे उसे हैंडल करें। और बहुत सारे तरीके होते हैं क्योंकि आप एक बड़े होते हैं, आपने जमाना देखा होता है, आप अपने बेटे के बाप होते हैं या बेटी के बाप होते हैं, बड़े भाई होते हैं, घर में कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर होना चाहिए जो उस मैटर को बहुत ही टेक्निकल तरीके से हैंडल करे और फिर ऐसी खुदकुशियों की नौबत कभी भी ना आए। और इसमें तो बाकी कि इसमें अवेयरनेस देना चाहिए इंसान को। अगर दो लड़का जो टीन एज है, छोटी एज के होते हैं, उनको समझ तो होती नहीं है, बस जज्बात में वो सुसाइड। अभी मैंने ये डिस्कस भी इसीलिए किया क्योंकि जब मैंने सुना था तो मुझे पर्सनली तौर पर बड़ा दुख हुआ कि इस चीज को अगर बेहतर तरीके से डील करते तो आज नुकसान ना होता, दो जिंदगियां जो है वो चली गई इस तरह। तो हम अक्सर अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से डील नहीं करते, हम फौरन गुस्से में आ जाते हैं। अगर सब्र तहम्मुल मिजाजी के साथ चीजों को सोचा जाए तो आई थिंक नुकसान इतना ज्यादा हमें ना पहुंचे। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सनाफिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम मेरी बहन, थैंक यू। नाम बताइए अपना। नसरीन। नसरीन, ओके नसरीन, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। राइट, क्या पूछना चाहोगी नसरीन? मैं अपनी एजुकेशन के बारे में पूछनी हूँ। मुझे एजुकेशन के सिलसिले में बाहर दुबई जाना है, तो मेरी 16 जनवरी है
ओके। तो इसके लिए मुझे दुबई जाना है और मैंने सुना है कि लोग से जो है ना बंदा सेव हो जाता है। अली भाई से मैंने पूछना है, तो मुझे अगर लोन लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ अली भाई से? और अच्छा, लोन से क्या हो जाता है? बंदा सेव हो जाता है ना, मैंने सुना था एक दफा शो में। सेव हो जाता है? लेना है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। राइट नसरीन, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। बता दी नहीं मत बताएं आप, मर्जी है आपकी। हेलो हेलो जी नसरीन, कहिए। जी मैंने ये पूछना था कि मैंने एजुकेशन नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना चाहती हैं या नहीं? नहीं, वो नहीं बताना चाहती। नहीं बताना चाहती हैं? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है जी, आपकी मर्जी है। अब हम आपके नाम से ली लो, पता बता देंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ऐसा भी होता है हमारे साथ, मतलब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बताना चाहती। हाँ बिल्कुल जी, ताहिर है, उनकी मर्जी। अच्छा, एयर छुपा है एक। एक मैं आप लोगों को मशवरा देती हूँ, आप लोग सन मत बताया करें। अपनी तारीख और जो महीना है ना, जिस तरह जिस मंथ आप पैदा हुए हैं और जो डेट है वो आप बता दें लास्ट, मतलब एयर ना बताएं आप अपना, अगर आप लोग इतने ही कॉन्शियस है अपनी उम्र के बारे में, ताकि बेस्ट जो है वो आपका जायका डिस्कस हो। क्योंकि बाय नेम शायद वो इतना 100% नहीं होता। तो ये भी ये बता सकती थी, लेकिन नसरीन ने डांटा ही इतने गुस्से में कि मैंने कहा कि नहीं। देखा, वही बात आ गई गुस्से वाली कि लोग फौरन अपना टेम्पो लूज करते हैं। और हम तो बाकी प्यार का पैगाम दे रहे हैं, और हमें तो हम तो अच्छे अवेयरनेस दे रहे हैं। तो बस होते हर इंसान का एक मिजाज होता है, वो नहीं चेंज होता है, वो किसी न किसी जगह पे वो उसकी झलक नजर आती है। तो मैं समझता हूँ कि वो उसी जगह पर तो आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है, लेकिन जहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि आप इंसान जो है वो जब जो काम कर रहा होता है उस वक्त वो उस काम को अपने ऊपर तारी कर लेता है। ठीक है, उसको पता होता है कि मैं जिस तरह एक आर्टिस्ट है या एक एक्टर है, जब वो किसी कैरेक्टर को प्ले करता है तो वो उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लेता है, पेनिट्रेट कर। अब वो चाहे वो विलन का कैरेक्टर हो या वो फिर एक अच्छे किसी भी शख्स का जो फैमिली का कोई पर्सन दिखा रहे होते हैं, तो जो आप माइंड को अपने मैसेज देते हैं ना कि मैंने इसमें पॉजिटिव रहना है, इसमें नेगेटिव, तो आपका माइंड वैसे ही काम कर रहा होता है। लेकिन हम आम जिंदगी में शायद अपने आप को इतना पॉजिटिव मैसेज ही नहीं दे पा रहे होते कि चीजें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। ऐसा ही है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, बिल्कुल। और ये वो फीलिंग होती है कि जो इंसान के शायद कंट्रोल में नहीं होती, एक नेचुरली तौर पे वो चीजें जाहिर होती हैं और आप अपनी फीलिंग का इसमें इजहार करके अपनी बातों से, अपने इसमें बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से शो कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि वो इसमें बोलते नहीं है, चीखते नहीं है, चलाते नहीं है, उनके एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं, ज्यादा खतरनाक, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। कि आदमी कहते हैं कि यार आप मुझे कि आप मुझे सर बोल लें, आप मुझे मार लें, आप मुझे कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल लें, लेकिन आपका जो इसमें खामोश हो जाना और इग्नोर करना, और ये इग्नोर करना गुस्से से भी ज्यादा होता है। गुस्से से भी ज्यादा। आप एक साथ रह तो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपका वो साथी आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो दिल चीज देने वाले लम्हात होते हैं। ओहो, क्या इस्तेमाल किया अली ने। अच्छा जी नसरीन, लॉ कौन? अच्छा, एग्जैक्टली, लोगों वेल हमारी सिस्टर नून के लोग जिनका इल्म लदात में हम उसे स्कॉर्पियो कहते हैं, मुरीक वो जकरब से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर इसमें। तो यहाँ पे लोहे मुश्तरी, लोहे जोहल वेयर कर सकती हैं। इंपॉर्टेंटली मैं अक्सर और बेशतर बताता हूँ कि हम ये 4 मेटल से बनाते हैं, और ये इसमें फिजिकली तौर पे, नेचुरली तौर पे कोई ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक के नजरे बद या कोई किसी पे कोई बंदिश वगैरह करवा रहा होता है, तो ये उससे इंसान को सेफ रखती है, प्रोटेक्ट रखती है। तो डेफिनेटली यू कैन वेयर लोहे जोहल या फिर लोहे मुश्तरी आप मेरी बहन पहन सकती है। इम्पोर्टेंटली मुझसे किसी ने पूछा था कि जो लॉ की आप लोग बात करते हैं क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है या क्या नहीं, है? नहीं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं अली से पूछ लूंगी। बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे होती है इसमें, ज्यादा इसमें 2-3 हजार रुपए की ये बनती है डेफिनेटली। तो ये इसमें एक इसका हदिया होता है, और मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफी फायदा होगा। नजरिया में होती है और इसमें प्लास्टर कोडेड होती है, तो ये आप इसमें पहने रख सकते हैं ओवर टाइम, और रहेगा आपके लिए। और ज्यादा से ज्यादा सूरह अल-नशरा की तिलावत करना, सूरह रहमान की तिलावत करना, चारों कुल आयत सेव करने वाली जो है वो अल्लाह ताला की है, और अल्लाह की कलाम में सबसे ज्यादा ताकत है। अगर आप ये पढ़कर आप पाकिस्तान में रहें या बाहर रहें, आप अगर डेली कुरान पाक की तिलावत करती रहेंगी तो इससे कोई जादू, गंदे असरात का असर नहीं होता है। और मेरा तो ईमान है कि जिस घर में नमाज पढ़ी जाए और कुरान पाक की तिलावत की जाए और सदका खैरात की जाए, उस घर में किसी भी किस्म का शर, वो जिन और इंस की तरफ से कोई भी शरीर और
बंदिशात करने वाले लोग उस घर को नुकसान या उस घर में रहने वाले इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राइट। और क्योंकि डेफिनेटली इसीलिए तो हमें प्रैक्टिस भी करवाई गई है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, और अब हमारा अपना आप भी जब हम वुजू भी करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहते हैं, इसलिए बावजू रहना चाहिए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा। उससे भी आप बहुत सारी इस तरह की जो नेगेटिव जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, एनर्जीज होती हैं, उससे आप सेफ रहते हैं। एक्चुअली जो अभी हम लॉ की बात कर रहे थे, वो चाहे खवातीन लड़कियां हों या लड़के हों जो शादी के लिए इस वक्त काफ़ी डिप्रेस हैं। अभी हमने इस तरह एक केस भी देखा, एक कॉलर थी, उनकी सिस्टर काफ़ी परेशान है, बीमार भी हो गई हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो कौन सी लॉ ऐसी है जो आपको इस तरह हेल्प करती है कि जल्दी से अच्छा और बेहतर प्रपोजल आ जाए? एग्जैक्टली लोहे जोहल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोहे मुश्तरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंटली वो मेरी सिस्टर जिनके कोई प्रपोजल नहीं आ रहे, अगर वो ब्लैक डोरी में लोहे जोहल या लोहे मुश्तरी वेयर करती है तो इससे भी बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। और ये मेल फीमेल दोनों वेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली वेयर कर सकते हैं। अच्छा, और जब रिश्ता आ जाए, शादी हो जाए तो पहने रखना है। ओके, राइट। हाँ, क्योंकि वो आपको कहना चाहिए एग्जैक्टली रात आ चुकी है, आपको मैच किया है आपके साथ से, तो उसे जरूर आपको पहनना चाहिए। एक मैसेज शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ यूसुफ है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 7 जुलाई 1985, इनकी वालदा का नाम है नसरीन अख्तर। प्लीज मेरा कंप्लीट जायचा बता दो। आतिफ इस कैंसेरियन, कमर बुरी सरतान से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। इनका ज़ोडिक साइन मून, लकी नंबर इनका 2 एंड मंडे इस लकी डे। प्लैनेटरी पोजीशन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है, इनका 3rd हाउस बहुत अच्छा है। खुशियों का, चाहतों का, मोहब्बत का, मैरिज का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट 3 to 5 years वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, बहुत ही अच्छे हैं इनके लिए तालीम के हवाले से एंड मैरिज के हवाले से। 3rd हाउस पहले इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तालीम के हवाले से अपना इसमें एजुकेशन की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, अब्रॉड जाना चाहें हायर एजुकेशन के हवाले से, तो डेफिनेटली मैं इनको एडवाइस दूंगा कि अगले 2-3 साल तालीम के हवाले से कुछ प्लान कर सकते हैं, अपने एजुकेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। 7th हाउस इनका बहुत अच्छा है, इनकी लव मैरिज देख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। चूंकि वाटर साइन से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई, पाइसेस, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, लिब्रा इनकी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होंगी। अगर इन स्टार से रिलेटेड फीमेल के प्रपोजल आते हैं तो इनके लिए बहुत ही मुबारक साबित होंगी इनकी ये लाइफ पार्टनर। ओपल इनके लिए सजेस्ट करूंगा, पर्ल मोती पहन सकते हैं। मंडे इनका लकी डे, पी के दिन व्हाइट चीजों के सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। सूरह वल कमर एंड सूरह वल शम्स की तिलावत करना हर किस्म के बैड एस्पेक्ट से, नजरे बद से, बंदिशा से सेफ रखेंगे इंशाल्लाह आतिफ को। ओके, राइट जनाब, आतिफ का जायजा हमने डिस्कस किया एंड आई होप कि वो लोग जो हमें मैसेज करते हैं और उनके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वो जब ऑन एयर प्रोग्राम देखते होंगे तो यकीनन उनका जायजा हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि कंप्लेंट्स यही आ रही होती हैं कि हम मैसेज शामिल नहीं करते। हालांकि कोशिश होती है मेरी कि हर प्रोग्राम में 2 से 3 मैसेज मैं जरूर शामिल करूँ। तो एक और मैसेज है, लिस्टिला का नाम है रजिया बीबी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 26 अगस्त 1986। प्लीज एडवाइस मी फॉर माई हेल्थ, जॉब और मैरिज। ओके, शादी, सेहत और बिजनेस के बारे में जानना। ओके, मोहम्मद आसिफ, ही इज वर्गो, अतार बुर्ज शुमला से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। इनका ज़ोडिक साइन मर्करी, लकी नंबर 5 एंड वेनस लकी डे। इसमें अर्थ साइन से बिलोंग कर रहे हैं। मर्करी की पोजीशन यहाँ पे इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है, 5th हाउस अच्छा है। ये 2 हाउसेस बहुत अच्छे हैं। जॉब का हाउस थोड़ा वीक है, बिजनेस का वीक है, पर्सनैलिटी का वीक है। वेट करना होगा 4-5 मंथ। बेस्ट टाइम, टर्निंग पॉइंट, अच्छा टाइम आपका जून जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। उस वक्त अगर आप कोई सफर करना चाहते हैं अब्रॉड का, बेस्ट रहेगा। कोई जॉब के हवाले से गुड न्यूज मिल सकती है। अगर कोई बिजनेस करना चाहें तो जून जुलाई के महीने आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होंगे। उससे पहले आप कंटिन्यू येलो कलर की चीजों का सदका दे दिया करें। वेडनेसडे के दिन येलो सफायर आपका बर्थ स्टोन है, या गोल्डन टोपाज आप पहन सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना फिजिकली तौर पे आपको बैड एस्पेक्ट से सेफ रखेगा। सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल एंड सूरह अनाम की तिलावत करना आपके लिए इंतहाई मुबारक और बायसे बरकत साबित होगा। ओके, राइट जनाब। अच्छा अली, जिंदगी में जिस तरह हम जायचे इतने अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं कि अक्सर आप बताते हैं कि जो शादी का टाइम था या बिजनेस के हवाले से बेस्ट टाइम था वो गुजर चुका है। तो क्या बार बार हाउसेस बनते हैं कि वो डिसीजन लिया जा सके
क्योंकि अक्सर जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं शादी के भी हाउसेस को, तो आप कहते हैं कि 2012 में हो जानी चाहिए थी या 14 में हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई। हाउसेस दोबारा से बन रहे होते हैं? डेफिनेटली हाउसेस दोबारा से बनते हैं और अच्छा टाइम आता रहता है जिंदगी के अंदर। इसमें इम्पोर्टेंटली जब मैं ये कहता हूँ कि 2012 में इनका टाइम अच्छा था, तो नेचुरली तौर पे ये कुछ ऐसे इंसानी हाथ की तरफ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करके वो खुशियों के रास्ते क्लोज कर देते हैं। यकीनन इसमें जादू एक हकीकत है और गंदे असरात, नजरे बद डेफिनेटली नहीं, तो इन चीजों का स्टार्स की पोजीशन पर भी असर हो जाता है। डेफिनेटली स्टार की पोजीशन पर तो चेंज होता है, क्योंकि वो टाइम इसमें डेफिनेटली अगर वो चीज आती है स्टार का इसमें डेफिनेटली वो फिर वो चीज रुक जाती है। वो स्टार तो उसको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा होता है, क्योंकि स्टार का इम्प्लीमेंट कामयाबी का इंसानी बॉडी पर, इंसान के बिजनेस पर, मैरिज पर होना होता है, तो वो चीज उसकी रोक दी जाती है। मतलब आप सोचे किस जहन के वो लोग होते होंगे जो दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने के लिए, उनकी खुशियों को खत्म करने के लिए जो है वो इस तरह के काम करते हैं। अगर वो वही वक्त उतनी तवज्जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाएं तो पता नहीं वो कितने कामयाब हो जाएं। राइट, खैर अल्लाह हमें बचाए इन तमाम तरह की नेगेटिव चीजों से और नेगेटिव लोगों से। अली थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह थर्सडे आपसे मुलाकात होगी और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक और मिलूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।